देखो आज हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करना है। और अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा वेव का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन आपकी मिली होगी, या फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स यहाँ पे कई जगह आपको लिखा मिलेगा। ये रियल इक्वेशन होती है। आई समझ में कि नहीं आया? आपको ये इक्वेशन दे दी किसी वेव की, जहां पे ध्यान से देखो y क्या हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ वेव, ठीक है, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं टोटल। ठीक है, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है, किसी को मालूम है व्हाट इज के? अरे गधो, कुछ भी बोलते हो। इट्स इज वेव वेक्टर। और के की वैल्यू कितनी होती है? के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। समझना है कि लैम्डा इज वेवलेंथ, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कवर बाई वेव। जल्दी से इसको नोट करो, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब मैं इसको बताने वाला होने का वाला डिस्प्लेसमेंट कवर बाई वेव। याद रखना आप लोग, ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स इसके अंदर दिख रहा है, किसके अंदर? ध्यान से देखो, ये ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो लिखा हुआ, ये ओमेगा टी प्लस के एक्स पूरा इकट्ठा कहलाता है। साइन के अंदर जो होता है दिस इज कॉल्ड फेस एंगल। फेस एंगल के माध्यम से हमें पता चलता है वेव के ओरिजिनेटिंग पॉइंट का। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से वेव स्टार्ट हो रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, पाई बाई 2 कर दोगे तो पाई बाई 2 से स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको फेस एंगल क्या बताता है? ओरिजिनेशन ऑफ वेव। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कितने देर बाद वो रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है ना? वेव वेक्टर क्या बताता है आपका? 2 पाई बाई लैम्डा उसका होता है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ए फॉर एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम पीक ऑफ वेव, और वाई इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। क्यों याद रखना, जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ ना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपका बेसिक इसके अंदर आता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीधे स्टार्ट किया जाता है कि करंट इतना होता है, पर कहाँ से आया कैसे आया हम नहीं जानते हैं। आगे सर में ना, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर हम लोगों को अगर वेव पॉइंट कहीं पे मिले, ध्यान से देखो, लिख गया? देखो ध्यान से, अगर हमारा सोर्स से सेम है तो उससे निकलने वाले जो वाई की इक्वेशन है वो सेम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यानी अगर सोर्स सेम है तो जो वेव आपका उस सोर्स से निकलेंगी सारों की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये सोर्स लिया जहां से आपको ये वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से निकलने वाली सारी वेव की इक्वेशन क्या है? वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, हमने दो पॉइंट यहाँ पर लिए, ध्यान से देखो, एक पॉइंट ये पी है और एक पॉइंट हमारा ये पी वन है, और एक पॉइंट क्या है आपका? पी टू है। देखो, तो एक वेव इससे निकल के कहां पे गई? पी वन पे गई। और एक वेव निकल के कहां पर गई? गई कि नहीं गई? क्या ये पी वन और पी टू बराबर है क्या? कैसे बोल सकते हो बराबर नहीं है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अब ये दोनों बराबर है, पर ये वाली वेव कितना ज्यादा है? तो मैं यानी ऐसा करते हैं, देखो इसको ना थोड़ी अच्छे से बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पॉइंट बहुत पास पास हो गए, सो बी लाइक दिस। ठीक है ना?
अगर हम इससे यहाँ पे ड्रॉ करें तो ध्यान से देखो, दिस इज, ये डिस्टेंस आपकी एक्स्ट्रा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और इसके बाद इस दोनों क्या हो जाते हैं आपके, सेम हो जाते हैं। यानी ये जो आ रहा है दोनों के पाथ में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मान सकते हैं पाथ डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, समझ में आया कि डायलेक्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, समझे। और यहां से देखो हमें यही डायलेक्ट की वजह से सब कुछ चेंज होने आता है। देखो जब ये x1 डिस्टेंस चला और ये कितना चला आपका x2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y डैश बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, y डैश बराबर फिर से दिस विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत क्या है, ठीक है, इसको 1 और इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या सेम है, ओमेगा सेम है, ए सेम है, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो ये तो देखो अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे थे तब वाला बात है। लेकिन अगर ये दोनों वेव कहीं पे सुपर इम्पोज करें, इसको लिखना नहीं, समझाने का तरीका था, ये वेव कैसे चेंज हुई, ठीक है। आप ध्यान से देखना, अगर ये दोनों की दोनों वेव किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिले, तो सिंगल पॉइंट पे मिलने का मतलब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका सोर्स है और ये आपका पॉइंट पी है, क्या हो गया, आएगा, ये सही तो है, अभी का तो आया, मैम के लिए आया था। तो देखो यहाँ पे ये सोर्स है आपका और ये आपका क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है, ध्यान से देखना। और एक सोर्स आपका ये है, तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा S1 और ये क्या हो जाएगा आपका S2। इससे इक्वेशन निकली, सपोज करो y1 बराबर a1, दिस इज साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखना, प्लस के एक्स। इससे जो इक्वेशन निकली दिस विल बी y2, और ये क्या हो जाएगा आपका a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। ये डिस्टेंस आपकी कितनी दे दी मैंने, x1, ये डिस्टेंस मैंने आपको कितनी दे दी x2, तो अगर मैंने बोला इसका डिफरेंस निकालो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब समझ में आया कि है, ये पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स आया कि नहीं आया, और ये कितना है x2 माइनस, कोई दिक्कत क्या, या है आपका x2 माइनस x1। यहाँ पे जो इक्वेशन वेव मिलेगी, तो देखो आपको पता है y1 डैश जब इधर पे पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और ये क्या हो जाएगा आपका y2 वेव यहां पर पहुंचेगी तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। समझ में आया कि नहीं आया। इसका फेस एंगल ये और इसका फेस एंगल क्या है, ये है कि नहीं है, तो ध्यान से देखना, अगर हम बोले कि कितना फेस में शिफ्ट आया, तो ये अगर फाइव टू है और ये कितना है आपका फाइव वन, तो कितना हो जाएगा फाइव टू माइनस, कोई दिक्कत क्या, इसका एंगल कितना है फाइव टू वाले का ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस, समझ में आया कि नहीं आया। सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखो ध्यान से, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, है ना, ये से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन क्या आया आपका एक्स, ये मतलब के आया, ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, के की वैल्यू आपने क्या पढ़ी जल्दी बताओ, 2 पाई बाई लैम्डा, और इसको क्या पढ़ा अभी आपने डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया आपका, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या पढ़ा है, फेज डिफरेंस बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से पूरा का पूरा वेव आपका प्रिडिक्ट होता है। क्या हो गया, देखो जल्दी से इसको, ये बेसिक हमें लगता है अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने से पहले, कोई दिक्कत।
इसके बाद देखो ओमेगा का रिलेशन निकालना है हमें डिफरेंट डिफरेंट। तो देखना ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये क्या है, इस एफ इज अ लीनियर फ्रिक्वेंसी और दिस ओमेगा इज अ एंगुलर। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर एंड एफ इज लीनियर। यहाँ पे देखो इसका अगला आपको पता है फ्रिक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो एक और फॉर्मूला बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और एक फॉर्मूला क्या बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। समझ में आया? ये भी लिख लो जल्दी से। चलो देखो ध्यान से, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इट इज अ करंट विच इज periodically changes its magnitude as well as direction. Its magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा करंट जो एक पीरियड के बाद बार बार अपना क्या करे, नेचर से मैग्नीट्यूड चेंज करे और डायरेक्शन चेंज करे, उस करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होता है, फर्स्टली द वैल्यू ऑफ करंट फर्स्टली द वैल्यू ऑफ करंट firstly the value of current increases and reaches up to maximum value and reaches up to maximum value। सबसे पहले हमने क्या किया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया और कहां तक पहुंचाया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाया। एंड देन the value of current decreases maximum value to 0, maximum value to 0। समझ में आया कि नहीं आया? This complete process is called cycle। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, फिर डिक्रीज करना है, फिर वापस इसको नेगेटिव में ले जाना है, फिर से इंक्रीज होकर और डिक्रीज हो जाएगा। समझ में? कॉन्टिन्यूसली ये आपका ये जो कंप्लीट होता है ये एक साइकिल कहलाता है। आएगा समझ ना? इसके बाद ये कौन सा आ जाएगा आपका, दूसरा साइकिल आ जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, ये आपको इंटरवल मालूम होगा, ये 0 होता है, ये T/2 होता है, ये आपको मालूम होगा, ये T हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना आपका T+2/2, ये 3T/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ आप, 2 पाई हो जाएगा ऐसे, और 2T हो जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से अपन बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है ना? ये पॉजिटिव साइकिल है और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव साइकिल और दिस इज नेगेटिव साइकिल। आपको पता है ये जो इसका पीक होता है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप एम्पलीट्यूड भी बोलते हो। समझ में आया ना? द ग्राफ, जो ग्राफ में हमें पीक मिलता है उसको हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग वेरिंग करंट भी बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड वेरिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग वेरिंग करंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जो आपका सिंबल होता है, सोर्स ऑफ एसी कैन बी रिप्रेजेंट बाय
सोर्स ऑफ एसी कैन बी रिप्रेजेंट बाई, किस तरीके से देखो सोर्स को दर्शाते हैं अपन लोग, अपन दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में ना। और इसका हमेशा पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, V बराबर V नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो जल्दी से, और ये बता रहा है कि आप टी की जब वैल्यू को बार बार जब चेंज करोगे ना तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज। यानी ये कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं होता, जैसे अपन डीसी सोर्स में क्या लिख देते थे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टाइम के साथ आपका करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आगे समझ में ना। लगातार भी वही तो बोला, टाइम के साथ जो अपनी वैल्यू चेंज करे, इसलिए वेरिंग करंट बोलते हैं। डन इट। चलो हेडिंग डालो, एवरेज वैल्यू फॉर अ एसी करंट फॉर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल। देखना यहाँ पे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर फुल साइकिल। तो ध्यान से देखो, अगर हमें बोला गया लेट, हमें पोटेंशियल दिया गया है क्वेश्चन में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, हम चाहते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ आई बोल देते हैं, करंट लिखा है ना तो आई लिख दो फिर, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो ध्यान से, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज निकालना आता है आपको। ध्यान से देखो, आई एवरेज अगर हमें निकालना है तो पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आई डी टी का, और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का। आई बात समझ में नहीं आया? हाँ, फुल साइकिल बोला ना, तो फुल साइकिल में देखा था जीरो से टी जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो लिमिट कहां से कहां लगाना, जीरो से टी। यहाँ पे लिमिट क्या लगाना, जीरो से। आई बात समझ में? इस तरीके से हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी आई डी टी और जीरो से टी डी टी। कोई दिक्कत क्या? नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या पुट ना कर दें, आई की वैल्यू ना पुट कर दें। सो दिस इज आई एवरेज इज इक्वल टू, देखो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो से टी, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट, दिस विल बी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से टी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो यहां से क्या होने वाला है, कि अगर हम देखेंगे तो आई नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, तो उसको तो कहां पटक दोगे आप लोग, बाहर पटक दोगे कि नहीं पटकोगे? तो आई नॉट हमारा कहां गया, बाहर। इंटीग्रेशन काय का होने वाला है, साइन ओमेगा टी का होगा कि नहीं होने वाला, साइन ओमेगा टी डी टी। यहां देखो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा, और टी में से जीरो को हटाओगे तो भी क्या आएगा, टी। तो इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे हम, आगे समझ में नहीं आया? सो नाउ आई एवरेज बराबर आई नॉट अपॉन टी, तो वैसे ही बाहर चल रहा था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से। आगे बात समझ में ना? ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर, ओमेगा को हम बाहर भेजते तो आई नॉट, ये कितना हो जाएगा, टी इंटू ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, टू पाई अपॉन, अभी पढ़ा ना ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी। इधर पे भी देखो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा की जगह क्या रख दो, टू पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी की जगह क्या रखोगे, समझ में आया? माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। इस बार टी की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो। आया समझ में नहीं आया? तो ध्यान से देखना, ये टी से तो ये टी कैंसल, ये टी से ये टी क्या हो गया आपका, कैंसल। तो देखो आई एवरेज बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, आई नॉट अपॉन टू पाई निकल कर आया कि नहीं आया? ठीक है, इधर देखना क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉस
और यहाँ पे क्या बचा 2 पाई प्लस कॉस के यहाँ क्या हो जाएगा 0। आप ध्यान से एक चीज देखो ध्यान से, जब भी कॉस का पाई का इवन मल्टीपल लेते हैं तो +1 आता है, क्या आता है, और ऑड मल्टीपल्स क्या आता है -1। तो यहाँ अगर हम +1 रख देंगे और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। ध्यान से देखना, अगर cos 2 पाई है तो ये 1 आया, साइन क्या था माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आई एवरेज फॉर अ फुल साइकिल कितना निकल कर आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को आप बोल सकते हो कि वी एवरेज भी फुल साइकिल के लिए कितना निकल कर आएगा। कोई दिक्कत क्या, स्टार्ट करो। हो गया ना। चलो, हम लोग ये बात तो समझ गए थे कि एवरेज जो निकल कर आया हाफ साइकिल के लिए वो तो 0 है, क्या फुल साइकिल मतलब फुल साइकिल के लिए जो निकल के आया वो तो क्या है 0 है, पर हाफ साइकिल के लिए भी 0 होगा क्या, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, जो फुल साइकिल है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर बना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या करा देते होंगे 0। इसका मतलब है कि हाफ साइकिल में हमारा क्या नहीं निकल के आने वाला है। देखो इसको भी अपन सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि वंस अगेन वी हैव अ वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में नहीं आया। अब ये डेरिवेशन काई के लिए हो जाएगा जल्दी बताओ, हाफ साइकिल के लिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे तरीका सेम था वही सेम करना, बस क्या चेंज करना है आपको, लिमिट चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं यार। इस बार लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, वहां 0 से t था फुल साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा 0 से t/2, और दिस विल बी आई डी टी। ठीक है, पैसे लिख लेना, अगर आई के लिए करो तो आई ले लेना, वी के लिए करो तो वी ले लेना। सो दिस विल बी 0 से t/2, दिस विल बी डी टी। कोई दिक्कत क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं अगर इसको सॉल्व करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा t/2 आएगा, विच विल बी मेड 2/t।
और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस आई नॉट आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपका काय का हो जाएगा, जल्दी बताओ। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को रखा, आई नॉट कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी का। यहां से देखो क्या हो जाएगा 2/t इंटू आई नॉट, यहां से देखोगे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का विद द लिमिट 0 से t/2 और अपॉन में क्या आएगा, आएगा समझ में कि नहीं आया। सो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज आई नॉट, ये 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहां देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा को रखोगे तो 2 पाई अपॉन टी, और यहां क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई, आई बात समझ में कि नहीं आया। माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहां देखो क्या हो जाएगा आपका कॉस 0। कोई दिक्कत क्या, तो नोटिस करना यहाँ पे टी से क्या हो गया टी कैंसल, टू से क्या हो गया टू कैंसल, टी से क्या हो गया टी कैंसल, टू से क्या हो गया, तो देखा यहां से क्या निकल के आया, आई एवरेज फॉर अ हाफ साइकिल। कोई दिक्कत क्या, व्हाट वी गेट हियर, यहां से बचा आपका आई नॉट और यहां से क्या बचा आपका पाई। अब देखो यहां से क्या बचा कॉस पाई, कॉस का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल माइनस वैल्यू देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहां बचेगा प्लस का 1 और कॉस 0 भी क्या होता था, द आंसर विल बी 2 आई नॉट बाई, आई बात समझ में कि नहीं आया। सो यहां से देखना अगर आई एवरेज हाफ के लिए कितना निकला 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो देखना आई एवरेज सॉरी वी एवरेज हाफ के लिए भी कितना निकल कर आएगा, दिस इज 2 V0 अपॉन पाई। लिखो जल्दी से। हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो एक चीज समझो, आप लोग को पता है कि जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से या वोल्ट मीटर से कुछ भी चीज मेजर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लस साइकिल और माइनस साइकिल अगर एसी सोर्स का लगेगा तो बार बार वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा कि नहीं देगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। यानी जो हमें गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर एमीटर जो डिफ्लेक्शन देने वाले वो इसकी वजह से तो नहीं देने वाले, यानी हमें कोई एक ऐसा इफेक्टिव वोल्टेज और करंट लाना पड़ेगा जो कि अल्टरनेटिंग तो हो पर गैल्वेनोमीटर उसको मेजर कर सके। यानी इसका मतलब होता है कि अब हमें जरूरत हो चुकी थी RMS वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। समझ में आया ना, वोल्ट मीटर और मीटर क्या मेजर करते हैं, RMS वैल्यू को मेजर करके देते हैं। ठीक है ना, हेडिंग डालो RMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
देखो ध्यान से यहां पर, रूट मीन वैल्यू ऑफ, रूट मीन वैल्यू ऑफ एसी सोर्स या एसी करंट लिख लो, ठीक है ना। रूट मीन वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। सो ध्यान से देखो, इसमें अल्टीमेटली करना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे स्क्वायर भूल गया ना मैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो ध्यान से एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर, हमें जब इसको स्टार्ट करना है सॉल्व करने को, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। स्क्वायर करने के बाद क्या निकालना चाहिए, मीन यानी एवरेज निकालना चाहिए। जो एवरेज निकल के उसके ऊपर क्या लगा देना चाहिए, रूट। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें आई बराबर दिया गया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर का मीन निकालना है। तो देखना, तो इस स्क्वायर का मीन कैसे निकलेगा, आई स्क्वायर इस बार करोगे क्या कर दोगे dt, और इस बार क्या करोगे यहां से dt, कोई दिक्कत क्या। इस स्क्वायर का मीन एवरेज ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से t, और यहां भी लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से, ये मीन निकल कर आ गया ना। हमने स्क्वायर भी कर लिया, हमने मीन भी कर लिया, इस समय काय का था, इस पूरे को काय के अंदर रख दोगे आप लोग। तो ये कहलाता है आपका IRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हमें आई स्क्वायर की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, तो हम पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ध्यान से देखना, व्हाट वी गेट हियर, IRMS बराबर, आई की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट क्या लिख दोगे टी। समझ में आया कि नहीं आया। हमारे लिए आई नॉट स्क्वायर बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो बचेगा क्या, आई नॉट, क्यों, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसल। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारा 0 से टी, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। आपने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, कैसे करेंगे हम, नहीं फंस गए, पेपर में आता है चैप्टर। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, अगर मैं बोलूं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, हाउ कैन यू फाइंड, टी मान के तो नहीं होने वाला। हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन में टी तभी मान सकते हो जब उसका डिफरेंशिएशन टी का दिया गया हो, नहीं दिया गया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा है क्या कहीं पर, टी तो नहीं मान सकते हो। फिर बिल्कुल नहीं, फिर आइलेट रूल नहीं लगेगा, किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, ये भी खत्म हो गया। नोट करो जल्दी से, वो बड़ा इंटीग्रेशन है, मैं तो सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसको लिख लेना IRM से ना, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। VRMS IRMS का डेरिवेशन, एवरेज का डेरिवेशन तो सरल है ना, ये कराया गया था क्लास में, तो कैसे भूल गए तुम। मुझे तो लगता है डायरेक्ट तो नहीं लिख दिया था उन्होंने, इसका 1/2 होता है। तो फिर स्टार्ट करो। कौन सा, हाँ वही वाला लगना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
हो गया। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीजों को हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा, देखो इस फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, हमें इसको रिप्लेस करना है। सो देखना दिस विल बी IRMS, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, आई नॉट आपका बाहर है वैसे भी, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 को भी हम बाहर पटक दें, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t, ठीक है ना। 1 - cos 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई dt, और अपॉन में क्या चल रहा है, t चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या हो जाएगा, आई नॉट, हम इसको इंटीग्रेशन को क्या करते हैं पता है, 1/2 को नीचे ला के दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/2 जब नीचे जाएगा तो 2 नीचे हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 का अलग कर दो, cos 2 ओमेगा टी का अलग कर दे, तो देखो 0 से t 1 dt, और ये क्या हो जाएगा 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt। देखो आपके पास दोनों चांस है कि आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हो, वरना आप सबको बता दो मैं, ये क्या निकल के आएगा, क्या निकल कर आएगा, ये 0 निकल कर आएगा। और ये भी आपने पिछले डेरिवेशन में प्रूव भी किया है, जहां पर भी कॉस का आपका कौन सा मल्टीपल निकल कर आता है, इवन, उसका इंटीग्रेशन सीधे अपन लिमिट लगा के 0 कर देते फुल साइकिल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचा, ये बचा कि नहीं बचा, तो देखना ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, IRMS बराबर आई नॉट, तो यही रहा, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, टी निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, तो देखना ये क्या हो जाएगा, √t अपॉन अपॉन में क्या था आपका, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा, I0/√2, विच इज इक्वल टू 0.707 ऑफ I0। और इसी को याद रखना, आपको ब्रैकेट में लिख लेना है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो V बराबर कितना होता है, VRMS बराबर जैसे 0.707 ऑफ, और ये V0 क्या आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहां पर जो आपको I0 और V0 मिल रही है आपके क्या थे, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। देखो जल्दी से, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, लिखो जल्दी से इसको। तो जब तुम सब लोग आते हो ना तो टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है। तो ठीक है ना, तो 3 दिन तो आओगे, 4 दिन, बाकी तुम आके आओगे जिस दिन, उस दिन रिकॉर्डिंग देख कर जाओगे, ऑनलाइन नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग। आज निकलना मैट्राइसिस में पढ़ाने वाला हूँ 4 से 5:30, ठीक है। और वो मैट्राइसिस जेई एडवांस, और साथ ही साथ प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है ना, जो एमएससी के बाद देना होता है, दोनों का कॉमन टॉपिक है, मतलब बहुत खतरनाक वाली मैट्रिक्स। तो आज वो देख के जाना है तुम्हें। समझ में आ रहा तुमको।
पक्का? फिजिक्स तुम्हें सबसे कम पसंद सब्जेक्ट है ना? यहाँ फिजिक्स किस किस को पसंद है? बदतमीज, किसी ने हाथ ही नहीं ऊपर किए। क्यों निखिल? फिजिक्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है? केमिस्ट्री से सही है, पर पसंद मैथ्स है ना? आज तुम्हें दिखाते मैट्रिक्स में, आज उसको गलत साबित कर देंगे। चलो देखो, हम लोगों ने सारी, तुम इसकी कॉपी से एक बार नोट कर लेना ना, क्योंकि ये यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो फिर उसमें टाइम डिले आ जाता है बच्चों के लिए। चलो गर्ल्स, डोंट वरी, दिमाग। देखो हम लोग को अब यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, इधर ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपसे बोला कि सोर्स दिया गया आपको v बराबर 100 sin 100t, और मैंने आपसे क्वेश्चन बोला गया, इधर देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वी नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? वी हैव इक्वेशन v इज इक्वल टू 100 sin 100t। आपको इससे वैल्यू बतानी है कि ओमेगा कितना होगा, वी नॉट कितना होगा, वी आर एम एस कितना होगा, और वी एवरेज कितना होगा। स्टार्ट हो जाओ। कुछ तो सरल इसलिए दे दिए जाते हैं ना कि थोड़ा रिलेट कर पाओ, फिर उसके बाद चित्त हो जाओ, क्योंकि ये कई क्वेश्चंस पे तुम्हें पहचानने में दिक्कत ना जाए, इसलिए ये क्वेश्चन है। डेफिनेटली देखो, जब भी आपको दिया जाए ना, तो यू हैव कंपेयर द इक्वेशन विद बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ इसकी जगह ये रखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, ये, यानी ओमेगा बराबर कितना हो गया, 100। यूनिट क्या होगी ओमेगा की, बताओ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? मीटर पर सेकंड कैसे हो सकता है, ये तो लीनियर है। नहीं, सो इट इज कॉल्ड द रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। आपको पता है जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो मीटर काय में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। एंगल का रेडियन से कंपेयर होता है। ठीक है, यहां देखो क्या हो जाएगा, वी नॉट को हमने कंपेयर किया तो ये कितना निकल के आया, 100। और ये क्या हुआ आपका, और वैसे में क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस एंड आई वी एवरेज। जल्दी निकालो वी एवरेज और वी आर एम एस। 7 70.7 नहीं आएगा? देखो वी आर एम एस तुमने क्या किया होगा, उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, ये 70.7 नहीं हो जाएगा? आगे सर, तो दिस इज वोल्ट। ऐसे में क्या किया हमने, यहाँ पॉइंट में 1000 करेंगे, यहां से बढ़ाना पड़ता है ना पॉइंट अपन को, यहाँ से थोड़ी ना। सो वी विल गेट 70.7 वोल्ट। आई असल में ना। और आई वी एवरेज कितना निकला था आप लोग, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, 2I0/π। 2/π की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, एक बार याद कर लो तो फिर वो रिलेट रहेगी। 2/3.14 कितना होगा, यूज करो अपना मोबाइल को, लिए क्या, डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाई 3.14। 0.6 के आसपास कुछ होगा, 0.636 ना, तो 0.63, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई आई नॉट, आई नॉट कितना है आपका,
100. So what do you get here? This will be 63 volt. आगे समझ में ना? इस तरीके से आप कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करके सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको कभी निकालना हो, जैसे आपसे बोला गया रेजिस्टेंस में कभी यूज करो निकालने में या कुछ पावर आवर में, तो आपको हमेशा कौन सी वैल्यू निकालनी है? आरएमएस। चलो इसको देखो आगे। अब देखो एक चीज समझो, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आ चुका था। अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट का नेचर क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा ना जब हम अल्टरनेटिंग करंट को अलग अलग कंपोनेंट के साथ लगाएंगे। तो पहला है हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या है आपका? प्योरली रजिस्टिव सर्किट। जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स को सिर्फ रजिस्टर के साथ कनेक्ट करें तो क्या होगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, क्या कोई फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें हमें समझना है। समझ में आया ना? यानी प्योरली रजिस्टिव सर्किट। आप क्या करोगे, एक रजिस्टर लोगे जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, और उसे कनेक्ट कर दोगे अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। किसके साथ? अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, जिसका ईएमएफ कितना दिया गया होगा, यानी पोटेंशियल V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से करंट कितना निकलेगा? आई निकलेगा। कोई दिक्कत क्या? तो देखो आप क्या बोलोगे, कंसीडर रजिस्टर आर, कंसीडर अ रजिस्टर आर connected with a source AC, connected with a AC source of potential V is equal to V naught sin ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सो नाउ बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है? V बराबर, तो यहां से I बराबर क्या निकल के आ जाएगा? V की वैल्यू हमें पता है कितनी दे दी गई है, V नॉट अपॉन या V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखना I बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, V नॉट बाई आर। ये क्या हो जाएगा आपका? आपको पता है कि अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 कर दी जाए तो ये करंट मैक्स देगा कि नहीं देगा? तो देखो क्या हो जाएगा, व्हेन साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना? अगर साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो वो कब हो जाएगा, जब आई बराबर उस समय क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, वी नॉट बाई, समझ में आया कि नहीं आया? इसको काय में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट डू यू गेट हियर, I is equal to I naught sin omega t. This is also called a peak value of a current. समझ में आ गया कि नहीं आया? ध्यान देने वाली बात है, हमें जितने भी सर्किट यूज करना है, अगर हमने पोटेंशियल साइन का फंक्शन दिया है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो करंट है वो किसी का फंक्शन आना चाहिए, साइन का, क्योंकि साइन वेव को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, साइन वेव से। तो देखो यहां पर भी साइन ओमेगा टी था, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, क्या दोनों की कोई फेज में शिफ्ट आया क्या? नहीं आया। दोनों का फेज क्या रहा, सेम। नोट करो, यानी फिर हम बताते हैं इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम।
हेलो। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अब देखना हमें चाहिए क्या है, फेज वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो ध्यान से देखना एक चीज। देखो आप लोगों को एक बात बताओ मुझे, आई ये वी नॉट बड़ा है या वी नॉट बाई आर बड़ा है? वी नॉट बड़ा है ना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज में भाग करते हैं तो चीज छोटी होती जाती है ना। यानी एक बात समझ में आ गया कि वोल्टेज का जो पीक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए ग्राफ में, और इसका क्या होना चाहिए, पीक के स्मॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हमें समझने वाली बात होती है। तो देखना जब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे टी हो जाएगा, ये आगे टी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका दिस इज वी नॉट, वी और आई, वी और आई यहाँ हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ का बनाते हैं, वी का। ये वी का ग्राफ हो गया। डेफिनेटली ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी, वी नॉट हो जाएगी। और ये जो ग्राफ हो जाएगा ये काय का हो जाएगा, वी बराबर वी नॉट साइन। अब हमें जो ग्राफ बनाना है, पहली बात, क्योंकि इसके एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो एग्जैक्टली सेम ये भी बनाएगा। पर क्या बनाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, वी नॉट बाई आर। तो देखो हम क्या करेंगे, आई बस दिस वैल्यू विल बी आई नॉट। समझ में आया कि नहीं आया। और ये ग्राफ क्या आएगा, ये जाएगा, जल्दी बताओ, आई बराबर, दिस इज कॉल्ड द वेव डायग्राम। और दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक जैसा रास्ता फॉलो किया है। जल्दी लिखो इसको। जल्दी से लिखो इसको, ऊपर देखो। डन इट।
डन इट ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। पर अब देखो, अगर हम लोगों को फेजर डायग्राम यानी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली आप लोग को पता है कि जो v होगा वो बड़ा तो होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये रिप्रेजेंट किया, v बराबर आपका क्या हो जाएगा, v नॉट। तो ये जो इसके पीछे पीछे इसी में, क्योंकि दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों वेक्टर कहाँ जाएंगे, सेम। तो दिस इज इक्वल टू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। दोनों सेम फेज पर हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लिखो जल्दी से। हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ से एक चीज समझ में आई, द करंट एंड पोटेंशियल आर एन सेम फेज। आर इन सेम फेज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल फेज डिफरेंस होता है फाइव, वो कितना आ जाएगा आपका, फाइव बराबर क्या आ गया, जीरो। यानी फेज डिफरेंस फाइव बराबर क्या आ गया, जीरो निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखो हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, इसी के अंदर डेरिवेशन करेंगे हम पावर का। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में है तो ये डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो गया, पर इसके अंदर मैं पावर बताने वाला हूँ कि पावर आएगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा। आप सब लोगों ने यहाँ पे देखो, अपन एवरेज पावर निकालने वाले हैं फॉर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो ध्यान से देखना, अगर हम निकालें तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P बराबर वी इंटू आई, पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में। V बराबर आपने क्या पढ़ा है, V बराबर, अगर हम रजिस्टर का केस ले रहे हैं, अभी हम रजिस्टर का केस लेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया। और I बराबर, हम अभी देखो रजिस्टर का केस ले रहे हैं, सेम फेस में क्या हो जाएगा, फॉर ओनली रजिस्टर। समझना है, क्योंकि दोनों में सेम फेस होता है। हम यहाँ पुट कर दे क्या, सो दिस इज इक्वल टू P बराबर वी नॉट इंटू आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। तो समझ में आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो देखो, पी एवरेज निकालना था अगर हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, पी डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। लिमिट क्या लगा दोगे, जीरो से टी, क्योंकि फर्क कंप्लीट साइकिल बोला है ना। आगे बात समझ में कि नहीं आई। देखो जल्दी से इसको। हो गया। देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, आप लोग भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो जल्दी से।
हमें क्या करना है, पी की वैल्यू जो निकल कर आई उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। सो यहाँ से एवरेज पावर निकालना, तो देखो पावर का एवरेज ऐसा भी लिखा जाता है और वैसा भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, या तो ये लिखना है या ये। सो दिस रिप्रेजेंट द एवरेज। सो 0 से t, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं गई आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा आई नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। Sir, your voice is not audible. वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो। यस सर। कब से आवाज नहीं आ रही थी? सर अभी थोड़ी देर पहले। मतलब ये पूरा डेरिवेशन हो चुका था तब आ रही थी कि नहीं आ रही थी? यस सर, डेरिवेशन हो गया था, उसके बाद तो कुछ ठीक भी है, सुनाई नहीं दे ठीक ठीक। देखो यहाँ पे अब हमें एवरेज वैल्यू निकालना है कंप्लीट। ये जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ये निकल के आया कि नहीं? अब देखो, अभी अभी आपने एक चीज लिखा था, केस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में फाइव बराबर क्या देखा था आपने? रेजिस्टेंस के केस में फाइव बराबर कितना था? जीरो। कॉस फाइव बराबर कितना हो जाएगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो बराबर कितना होता है? कॉस कॉस जीरो बराबर कितना होता है? वन। तो देखो ये वापस से फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
सर आपका माइक फिर म्यूट है। कितनी देर से म्यूट है ये? अभी जब आप ब्रफ कर रहे थे तब। अचानक से हो गया होगा। देखो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, लेट अ इंडक्टर, लेट अ, लो बात बंद करो ना, लेट अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, लेट अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is connected with AC source, is connected with AC source of potential V is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, हमने क्या किया, एक इंडक्टर है एंड उसको हमने काहे से कनेक्ट कर दिया, विथ अ एसी सोर्स। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई करंट विल बी फ्लोइंग इनसाइड इट। कोई दिक्कत क्या? सो आप सबको पता है ईएमएफ बराबर आपने पढ़ा है माइनस एल डी आई अपॉन, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें ईएमएफ के, तो व्हाट यू गेट हियर, एल डी आई अपॉन डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? सो यहां से आपने एक चीज नोटिस करी, ईएमएफ का अगर डी के साथ और एल का डी के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल कर दे तो काम हो जाएगा। ईएमएफ इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल, सो ईएमएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी। तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। एल को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन का क्या कर दो आप लोग, आई के रिस्पेक्ट में। आया समझ में कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वी नॉट तो बाहर चला जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? और अपॉन में क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसका एल, और यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वी नॉट तो वैसे ही रहा, ओमेगा यहाँ था, एल इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इधर से देखो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉस, देखो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लिखेंगे। कैपेसिटेंस में लैग करता है, लीड करता है, लैग करता है, इंडक्टर में ये लैग करता है और कैपेसिटर में ये लीड करता है। तो इसको तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, दिस यू विल टेक साइन 90 माइनस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर क्या हो जाएगा ये आई। आपको पता है माइनस साइन थीटा में माइनस अंदर चला जाता है कि नहीं चला जाता है, व्हाट यू गेट हियर, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस अगर तुम्हारा अंदर गया तो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी माइनस, बराबर आई। देखो ध्यान से, वो ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो लीड कर रहा है लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है। जब भी माइनस साइन आए तो क्या आता है, लैग, अगर यहाँ प्लस साइन आए तो क्या आता है, लीड। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना? और आपको ये पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर क्या होता है और R बराबर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? यही होता है क्या? और I बराबर यहाँ पे एक चीज कर दो ना, V बाई R हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ये V तो V नॉट के बराबर आ रहा है, पर ये R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखा है, तो याद रखना कैपेसिटर के या इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो देखना यहाँ पे इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आया कि नहीं है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, इसे करते हैं एक्स एल के नाम से। और ये एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू आई। बात समझ में कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर आई इज इक्वल टू, दिस इज वी नॉट अपॉन एक्सएल, और क्या हो गया,
साइन ओमेगा टी माइनस, कोई दिक्कत क्या? हमें ये पता है, ये आपका अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो यहाँ पे आई नॉट बराबर यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट अपॉन, तो इसको पुट कर दो जरा, तो आई बराबर क्या निकल के आ गया? लिखो जल्दी से। और याद रखना, अगर कभी इसकी यूनिट पूछी जाए तो इसको ओम लिखना भूल मत जाना, है तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही। क्या? वी नॉट इज द पीक वोल्टेज। हाँ, ई की जगह पे रखना है। ई इज ईएमएफ, ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल, so we can replace it. आज काफी सारा होता जा रहा है ना। अभी तो एक सर्किट और करना है, अभी तो इसके बहुत सारे पॉइंट निकल कर आने वाले हैं। हाँ, कैप सर्किट तो अभी बहुत सारे हैं। अभी अपन ने तीनों सिंगल पढ़े, अब तीन डबल डबल के कॉम्बिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, फिर एक फिर ट्रिपलिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। और अभी इसकी न्यूमेरिकल्स रुलाने वाले आते हैं। क्यों नोट हो गया ये? यस सर। समझ में तो आ रहा ना ये चैप्टर? ये सारा बोर्ड्स में तुम्हें यस करना है, सर। बोर्ड्स में आता है प्रूव करने के लिए, नहीं कि मैं जेई का है ये तो बोर्ड्स का है, नॉर्मल थ्योरी पार्ट। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ जो आपका फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है, कितने का निकल के आ रहा है? पाई बाई। तो आप, और करंट क्या कर रहा है आपका? लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? लीड कैसे कर रहा है? माइनस साइन आ रहा है तो लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? द करंट लैग्स द पोटेंशियल बाई पाई बाई। ठीक है ना? हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। व्हाट द एवरेज फार्मूला? दिस इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू, ओके, दिस फाई इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई बाई टू। तो यहाँ देखो फाई की वैल्यू क्या निकाल दी आपने? कॉस 90 कितना होता है? जीरो। सो पी एवरेज बराबर कितना निकल के आ गया? तो एवरेज, पी एवरेज की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। कभी कोई पूछे आपसे पावर फैक्टर कितना होता है प्योरली, तो कॉस फाई बराबर कितना होता है? जीरो। तो पावर फैक्टर भी कितना हो गया? याद रखना, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज जीरो। नोट करो जल्दी से।
जल्दी नोट करो इसको। जल्दी नोट करो इसको। यानी यहां पर करंट जो आपका फ्लो कर रहा है उसमें कोई भी प्रकार का पावर लॉस है क्या? क्योंकि पावर तो जीरो निकल के आ रही है। यानी एक ऐसा करंट जिसके ट्रांसमिशन की वजह से कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहां लिख सकते हो, सिंस द करंट फ्लोज विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर, देखना ध्यान से, यहां पे क्या लिख सकते हो, सिंस द करंट फ्लोज विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर। देखो यहाँ पे कोई भी पावर का लॉस नहीं है, सच करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। सच करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। इस करंट के साथ कोई भी पावर का लॉस नहीं, इट्स कॉल्ड द वॉटलेस करंट। जा रहे हो क्या? नोट करो जल्दी से। इस करंट के साथ कोई भी पावर का लॉस नहीं है, इसलिए इस करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। देखो जल्दी से। और उसकी जो मेमोरी होती है भेजने की, वो होती है अपनी 5 GB, 7 GB। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोहल्ले के मोबाइल भी रखने पड़ेंगे नेट के लिए। बट पर लेकिन बता रहे ना कि हम भेजेंगे किस चीज में। हाँ, जीमेल में नहीं जाती है। इतनी बड़ी फाइल जीमेल जिस दिन लेने लगा ना, आधा लोग तो जीमेल ही धर देंगे। पर ठीक है, वो तुम आओगे ना तो यहाँ पे बेस्ट चीज है कि तुम आ जाओ ना। क्लासेस लेट होती है स्टार्ट, मतलब कोचिंग तो 8:30 पे खुल जाती है। आ जाओ, लैपटॉप में 2-4 घंटे पढ़ो, बढ़िया। सारी क्लासेस तुम्हारे लिए डाल दिए जाएंगे ना। ये वीडियो तो वैसे भी ऑलरेडी डलने वाली है यूट्यूब पर, और ये पूरा चैप्टर डलेगा एक साथ यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना, जिससे वो एक फ्लो बन जाए। जी सर। और कोई ऑर्डर दीजिए आप बस। हो गया ये? देखो इसमें कुछ नोट पॉइंट, डेरिवेशन तो यहाँ हो गया, कुछ नोट पॉइंट देखो ध्यान से इसके अंदर। देखना यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ हैं। ड्यूरिंग द 1 क्वार्टर साइकिल, 1 क्वार्टर साइकिल मतलब जब करंट आपका इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना, ड्यूरिंग द 1 क्वार्टर साइकिल when the current increases, when the current increases, ठीक है। वो क्वार्टर साइकिल जिसमें हमारा जो क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा था, एनर्जी हमारी स्टोर्ड हो रही थी। एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी विल बी stored inside inductor in the form of magnetic energy। कहीं भी मेंशन पॉइंट नहीं मिलता है, इसको ध्यान से लिख लेना। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो भी पहले क्वार्टर साइकिल में, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल, इसको ये फर्स्ट पॉइंट एंड इसमें लिख लेना यहाँ पे, इन द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल, इन द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल
the energy is transferred back, the energy is transferred back to the source. इन द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल जो एनर्जी होती है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है वापस किसको, सोर्स को। चलो हेडिंग डालो चोक कॉइल, पढ़ा है चोक कॉइल? क्या होता है चोक कॉइल? ऐसी कॉइल जिससे वॉटलेस करंट पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, चोक कॉइल। यानी हमेशा पावर, एवरेज पावर लॉस कितना होता है, जीरो होता है उस कॉइल के आगे। हेडिंग डालो चोक कॉइल। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? चलो, इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टिव कॉइल of very high of very high reactance, of very high reactance and low resistance, and low resistance has a property, has a property to oppose the alternating current, to oppose the alternating current without any loss of, without any loss of power। समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसी इंडक्टिव कॉइल जिसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा किसको अपोज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को। लेकिन उस अपोज करते वक्त कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप बोल सकते हो अ कॉइल एट विच वॉटलेस करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड द चोक कॉइल। मींस आप बोल सकते हो अ कॉइल एट विच whatless current is flowing, whatless current is flowing is called choke coil। चोक कॉइल के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एवरेज पावर की वैल्यू क्या होती है, आगे बात समझ। चलो अगला सर्किट। नहीं, अभी इसमें कुछ और चीजें हैं, एक दो डायग्राम और देख लेते, ग्राफ ग्राफ। ये सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखवा रहा हूँ, याद रखना। जो नोट पॉइंट है ना, जो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना, ये जेई प्रोस्पेक्टस और नीट के हिसाब से है। अभी रुक जा, कहीं नहीं पाई नहीं आनी बनना। सर इतनी जल्दी नेक्स्ट क्लास कब है? पहले फिजिक्स तो पढ़ ले बहन, आज इसको मैं निपटा के मानूंगा, रोज रोज मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आधा चैप्टर हो गई क्या केमिस्ट्री? तो चेक करने में सही काम कर रहा हूँ या नहीं? लिख गया ये? लगेगी लगेगी, आपकी लगेगी क्लास। चलो लिखो जल्दी से। अरे नहीं, चलो हो गया ये लिख गया। देखो एक नोट डाल के कुछ पॉइंट्स और लिखना है हमको। देखो अगर आपसे कभी ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए, आप सबने देखा
कि एक्सएल बराबर जो इक्वेशन निकल कर आई वो क्या थी आपकी, ओमेगा इंटू एल थी। समझ में आया? अगर हमने बोला कि एक्सएल और आप यहाँ पे एल के बीच में ग्राफ बनाओ तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होगी? ठीक है, वेन एवर यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड ओमेगा, तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी ये किसके बराबर होगी? आपके एल के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से। आज से पेज भरे कि नहीं भरे? मजा आ गया। क्या हो गया? फिर थोड़ी देर और रहेगा ना तो कॉपी भर जाएगी। क्या? जिंदगी में ब्रेक नहीं है तुम्हारे, ब्रेक का करोगे क्या तुम? अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, रुक तो जाओ। अभी तुम लोग को ना जो ब्रेक मिलेगा वो 1 आवर का ब्रेक होगा मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि मैथ्स वालों की छुट्टी बहुत लेट होने वाली है आज, 5:30 के आसपास जाएंगे मैथ्स। हाँ, डोंट वरी, बस मिलती है, जब तक बस मिलेगी तब तक ही मैं पढ़ाऊँ। तो क्या हुआ? आज कुछ नहीं हो, आज पता है मैं बहुत सारे काम छोड़ छाड़ के मैं क्या हो गया तुम्हारा? देख, एक तो बढ़िया कि तुम सब साथ एक साथ मिलते हो। मैंने ना तुझ किसकी 4 से तो स्टार्ट ही है मैथ्स की क्लास। हाँ, और वो चल, अभी क्या, अभी तो ये चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी अभी एक क्लास छूटी हुई है ना मैथ्स की, मैट्रिक्स की, तो वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, तब तो आज रिलेट कर पाओगे जेई के क्वेश्चंस। तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, तुम इसके साथ जा सकते हो। तुम चले जाना इसके साथ, पर तुम रुकना अभी, तुम मत जाना, क्योंकि उसमें जेई के और मेंस के क्वेश्चंस करना आ जाना, मेंस एडवांस के। फिर मत कहना कि दिक्कत वाली है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका हो गया। इसके बाद देखो हेडिंग डालो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर अ कैपेसिटर, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस। हमने उसका, रुको, अभी वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम नहीं बनाया था ना इंडक्टर वाले का? बनाओ पहले, फेज उसको बना लो, उसका फेज डायग्राम और वेव डायग्राम बना लो जल्दी से पहले। ध्यान से देखो, हमें आप ये जानते हैं कि अगर हम वेव डायग्राम की बात करें तो एक चीज बताओ, वी नॉट बड़ा है या वी नॉट बाई एक्सएल बड़ा है? वी नॉट बड़ा है ना, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वी, दिस इज द ग्राफ ऑफ वी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वी नॉट। दिस इज इक्वल टू, ये काय का ग्राफ हो जाएगा, वी बराबर वी नॉट, ठीक है, माइनस पाई बाई टू। देखो अगर यहां से स्टार्ट करो तो प्लस पाई बाई टू, और यहां से स्टार्ट करो तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, दिस इज बिहेव लाइक दिस। और इसका आपको पीक छोटा बनाना है, समझ रहे हो ना? आया बात समझ में कि नहीं आया? सो ये जो ग्राफ आपका बना दिस, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा जल्दी बताओ? आई नॉट। और ये काय का हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट। देखो ये प्लस बाई टू और ये माइनस बाई टू, तो यहाँ माइनस पाई बाई टू से आ रहा था ना, तो स्टार्ट करो, लिखो जल्दी से, ये हो जाएगा वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या हो जाएगा ध्यान से, देखो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से,
देखो ध्यान से, यहाँ से फेजर में, तो ये आपका V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और V से करंट क्या लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? V से जो I है लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है। -π/2 था कि नहीं था? तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी था, तो इससे -π/2 तुम पीछे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका I, और ये आ गया आपका π/2। ये आपका हो जाएगा फेजर डायग्राम। जल्दी बनाओ। तुम लोग इतना बचने की क्या कोशिश कर रहे हो, जाने मिल जाए जाने मिल जाए, ऐसा लग रहा है इससे अचानक से फंस गए हो, अब भाग रहे हो। निखिल एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा, अभी तुमने बताया वो आए नहीं, आज सृजन लोग के पेपर चल रहे हैं, वो बच्चे आएंगे अभी, उनसे तुम जब फाइट आउट करोगे ना तो पसीना मार जाता है। दे आर रियली एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉयज, और इसलिए मैं तुम्हें उनके साथ रिलेट कराने वाला हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन वो लोग इतने टफ टफ एडवांस लेवल के भी 1 से 2 मिनट पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि निखिल अगर लास्ट में तुम्हारे पास ये लॉजिक आता है ना कि सर हमारे पास फीस नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, ये नहीं वो नहीं, हम तुम्हें किसी चीज में पार्शलिटी कर ही नहीं रहे। अवसर तो मैं पूरा दिया है, अब तुम अगर उसको नहीं निभा पा रहे फिर तो काम ही खत्म है। अपन लोग के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है अभी, ना तुम्हारे पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां। बढ़िया दिन रात पढ़ो मजे से, क्या दिक्कत है। साहिल भी देखो रेगुलर क्लास अटेंड करने लगा। राजा तो राजा ही है, पैसे की आती है, उसने दे दिए 5,000 बसको से, अब वो जीवन में। हम्म? कौन? मैं यार बोलता तो बहुत हूँ, अगर उन लोग को पढ़ने का शौक ही नहीं है तो क्या मतलब है। तुम्हें पता है अभी बहुत सारी चीजें, जैसे जो पॉइंट्स लिखवाए, ये पॉइंट्स तुम्हें पता था कि इंडक्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ चीज स्टोर होती है। यही सारे पॉइंट्स तो आपको जेई में पूछे जाते हैं जो अंदर के होते हैं। हो गया ना? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जो हम लोग कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे उसको देखते हैं, या फिर आज के लिए फिजिक्स इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही फिजिक्स रहने देते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तीनों आर सर्किट के वो कॉम्बिनेशन और दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ मिलेंगे, है ना।